सो एवरीवन, रमन शर्मा आपके सामने हाजिर हो चुका है और नया वीडियो, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम का वीडियो आपके लिए लेके आया हूं और आपको पढ़ाना चाहता हूं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें एबीसीडी के ऑप्शन होते हैं और बच्चे होते हैं कंफ्यूज। मेरा प्रॉमिस है आज का वीडियो जस्ट 18 मिनट्स का वीडियो है। 18 मिनट कनाडा लेके जाएंगे। याद रखना, अगर आप वीडियो को अच्छे तरीके से बिना स्किप करके देख गए तो कभी भी आपके एमसीक्यू गलत नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो मेरे को रिस्पॉन्सिबल करना। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आप लोगों के लिए मैंने एक चैनल बनाया, अपना दूसरा चैनल है जिसका नाम है रमन इंग्लिश गुरु। ये आपके सामने चैनल पड़ा है, रमन इंग्लिश गुरु। और वीडियो देखने से पहले, एमसीक्यू करने से पहले आप जाइए, सर्च कीजिए और आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया हुआ है, उसको पहले सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद आइए, फिर मैं आपको टीच करूंगा एमसीक्यू। जैसे यहां पर मैं आपको आइल्स पढ़ा रहा हूं, वहां पर मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, बेसिक से इंग्लिश सिखाऊंगा, एक एक स्टेप से इंग्लिश सिखाऊंगा। मतलब ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगा, आप देखते रह जाओगे कि यार इंग्लिश ऐसे भी कोई सिखा सकता है। और रोज आपके लिए छोटी छोटी 5-10 मिनट की वीडियोस आती रहेंगी। और मैं चाहता हूं कि आप लोग दिल भर के सपोर्ट कीजिए। और आप अभी तक गए नहीं, आप जाइए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा। तब तक मैं रेस्ट करता हूं। ऐसे ही चलेगा। अब तो आप लोग इतना प्यार देते तो ऐसे ही करूंगा मैं। अब थैंक यू सो मच, बने रहिए। तो चलते हैं आज की क्लास में। और चैनल सब्सक्राइब कर दिया ना, दोस्तों से भी करवाओ, फैमिली से भी करवाओ। और मैं चाहता हूं कि आप जैसे रमन आइल्स को पंजाब का नंबर 1 बना दिया है, तो उसको भी बना दो ना, प्यार दे दो ना। चलो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू का वीडियो। थैंक यू सो मच, लव यू। जैसे कि मैं आप लोगों को अभी बता ही चुका हूं कि आज का जो मेन टॉपिक है वो बिल्कुल लेटेस्ट रीडिंग मैंने आपके लिए लेके आया हूं आज। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो रीडिंग मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इससे पहले आपने वो नहीं करी होगी। और एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, आईएलटीएस में रीडिंग ये कभी नहीं होता कि ये आसान रीडिंग है, ये टफ रीडिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बताता हूं। रीडिंग को करने के लिए चाहिए आपके पास ट्रिक्स। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि रमन सर क्या करें, इतने बार एग्जाम दे दिया फिर भी क्लियर नहीं हो पा रहा। मैं आपको बहुत अच्छे से एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग चाहते हो कि आपका जो एग्जाम है वो पहली दफा क्लियर हो जाए, तो आपने करना क्या है, मेरे से ट्रिक्स सीखनी है। और अगर आपको मेरी सिखाई हुई ट्रिक्स किसी काम ना आए तो चैनल को डिलीट करवा दो, अनसब्सक्राइब करवा दो, कुछ करवा दो। मगर अगर आपको लगता है कि ये बंदा हमारी जिंदगी बदलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो और अपने दोस्तों से भी करवाओ और अपने रमन सर का जो मान है वो बहुत बढ़ाओ। और आपके प्यार से आज मैं आपको टीच करने वाला हूं एमसीक्यू, और दिल से पढ़ाऊंगा। और दिल से पढ़ाया हुआ दिल तक जाएगा। तो डेफिनेटली दिल से पढ़ाया दिल तक जाए ना जाए, मगर कनाडा तक लेके जरूर जाएगा। तो देखते हैं क्या बनता है, कैसे मैं आपको बहुत शॉर्ट वीडियो में एमसीक्यू करने का तरीका सिखाता हूं। और अगर आप इसको अप्लाई करोगे, यकीन मानिए आपका एग्जाम यूं करके क्लियर हो जाएगा। और डेफिनेटली आप डॉलर गिन रहे होगे और रमन सर को कभी ना कभी याद करोगे कि। तो शुरू करते हैं आज का जो हम कंसेप्ट देखने वाले हैं आप लोगों के लिए। जी हां, टॉपिक का जो नेम है दैट इज कॉल्ड एक्टिविटीज फॉर फिटनेस ऑफ चिल्ड्रन। मतलब टॉपिक में कौन कौन सी बातें होने वाली हैं, एक्टिविटीज की, फिटनेस की, चिल्ड्रन की, कुछ इस तरीके की बातें होंगी। और जो क्वेश्चन टाइप है वो आपके सामने यहां पे 23 to 26 है। जैसे ए, बी, सी और डी में कोई भी ऑप्शन आपने लगाना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ही तुक्का मार के, जैसे कोई ए कराया, कोई बी कराया, कोई सी, कोई डी। मगर अगर आप रमन के स्टूडेंट हो, मेरे से पढ़ते हो ना, यकीन मानिए आपको तुक्का मारने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। आपको ट्रिक ही ऐसी बता दूंगा कि पेपर यूं करके क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ ए। तो हमें ये तो बात क्लियर होगी कि और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पैराग्राफ ए की बात है, व्हाट डज प्रोफेसर नील आर्मस्ट्रॉन्ग कंसर्न अबाउट। मतलब बड़ी साफ सी बात क्या है कि पैराग्राफ ए में
जो प्रोफेसर नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वो किस चीज का कंसर्न कर रहा है। और याद रखिए, अगर आपने एग्जाम क्लियर करना है तो ABCD को पहले नहीं पढ़ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे, कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो सबसे अच्छी बात मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, आपने क्या करना है, लोकेशन पे जाना है, पैराग्राफ A पे जाएंगे, प्रोफेसर नील आर्मस्ट्रॉन्ग पे जाएंगे और कहीं पर वो कंसर्न कर रहा है, और कंसर्न हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में जो बात की होती है उसको बोलते हैं। तो देखो मैं कैसे लोकेशन पे जाता हूं। तो पहले ये तो बात क्लियर है कि पैराग्राफ मैंने पढ़ना है, वो आपके कुछ सामने ऐसा है, जैसे वेट, आपके सामने मैंने पैराग्राफ A तो खोल दिया और आप यहां पर पैराग्राफ A में कहीं पर देख रहे होगे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, हमें पता चल गया कि हमारी लोकेशन यहां पर है। और दूसरी बात, इसने क्या बोला, यहां से हम पढ़ भी लेते हैं, कोई बात नहीं, पढ़ना तो सेज से है हमने, ठीक है। ये बोला कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग क्या कहता है, प्रोफेसर ऑफ हेल्थ एंड एक्सरसाइज साइंस एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटर। ये क्या बोल रहे हैं, अब देखो इसका कंसर्न क्या है, इफ चिल्ड्रन कंटिन्यू टू बी दिस इनएक्टिव, अगर बच्चे इस तरीके से सुस्त होते जाएंगे, इनएक्टिव होते जाएंगे, दे विल बी स्टोरिंग अप बिग प्रॉब्लम्स फॉर द फ्यूचर। तो बात ये क्लियर है कि बच्चे अगर ऐसे ही सुस्त होंगे तो इन फ्यूचर में वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करेंगे। ये कंसर्न है नील आर्मस्ट्रॉन्ग का। तो लोकेशन से हमें पता चल गया कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग क्या कहना चाहता है कि जो बच्चे इनएक्टिव हैं आने वाले समय में उनको क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो ABCD में आपका आंसर छुपा हुआ है और आपने कैसे ढूंढना है आपके सामने है। मतलब क्या करेंगे आप देख लीजिए, एलिमिनेशन करो अगर पास होना है। एलिमिनेशन पता है क्या करते हैं हम, मान लीजिए ए देखते हैं, स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन टीवी। अरे भाई टीवी तो वर्ड भी नहीं आया, तो ए तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, इसको काट दिया। पेरेंट्स हैव लेस टाइम स्टे विद देयर चिल्ड्रन, ये तो कोई बात ही नहीं की उसने, तो बी भी नहीं आया। चलो एक बार डी पढ़ के देखते हैं, इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट, कुछ भी नहीं किया, तो एक बचा, क्या बचा, बी बचा हमारे पास। क्या बोल रहा है, फ्यूचर हेल्थ ऑफ ब्रिटिश चिल्ड्रन। उसने बताया ना कि अगर बच्चे ऐसे ही इनएक्टिव होंगे तो आने वाले समय में वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। तो उसने फ्यूचर की जो हेल्थ है वो बताई, किन की, ब्रिटिश चिल्ड्रन की। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि सर ब्रिटिश की बात कहां पे हुई, ये पैराग्राफ ब्रिटिश का ही है। देखो लंदन लिखा हुआ है तो डेफिनेटली ब्रिटिश की ही बात है, तो यहां पर हमारा आंसर है, हमें मिल गया। तो पहले का आंसर क्या आ गया, बी। अगर आप देखो, मेरा मेन जो कंसर्न है आपको पढ़ाने का, मैं ये बताना चाहता हूं कि आप ये देखिए कि मैंने ABCD के ऑप्शंस पहले नहीं रीड किए, और ये सबसे अच्छी बात है अगर मैं एग्जाम में पास होना चाहता हूं। पास भी नहीं, मैं अगर 8+9 बैंड भी गेट करना चाहता हूं तो मेरे को ट्रिक्स तो फॉलो करनी पड़ेगी। तो पैराग्राफ A से हमने ये सीखा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आप कहोगे मैं वैसा ही आपको टीच करूंगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसने बोला कि व्हाट डज आर्मस्ट्रॉन्ग इंडिकेट इन पैराग्राफ बी। तो ये बात भी हमारे पास सामने क्लियर होगी कि पैराग्राफ बी में जो आर्मस्ट्रॉन्ग है वो किस चीज को इंडिकेट कर रहा है। तो पैराग्राफ बी में जाएंगे और देखेंगे कि किस चीज को वो इंडिकेट होता है, इंडिकेशन देना, और ये भी मेन होगा। तो देखिए कहां पर वो, सबसे पहले हम आर्मस्ट्रॉन्ग ढूंढेंगे, तो आर्मस्ट्रॉन्ग मिल गया यहां पर। पहले एक बात क्लियर होगी, पैराग्राफ बी ढूंढा वो यहां पर था, आर्मस्ट्रॉन्ग ढूंढा वो यहां पर था। तो इसने क्या बोला, हर्ट इज अ मसल, हर्ट एक मसल है, एंड नीड एक्सरसाइज और इट लूजेज इट्स स्ट्रेंथ। उसने बोला कि जो दिल है वो एक मसल की तरह काम करता है और हमें जरूरत है इसकी एक्सरसाइज करने की। अगर हम दिल की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये अपनी जो पावर है, अपनी स्ट्रेंथ है, उसको खो देगा। मतलब दिल भी एक मसल है, उसकी एक्सरसाइज जरूरी है, अगर नहीं की तो इसकी पावर चली जाएगी। तो देखिए यहां पर
एलिमिनेट करते हैं। जैसे कि वी नीड टू टेक 10 मिनट्स वॉक एवरी डे, ये तो बात बिल्कुल भी नहीं की, तो काट दिया, सबसे पहले काटना है। डी देखो, एक्सरसाइज कैन क्योर मैनी डिसीजेज, आपको लग सकता है कि ये हो सकता है, मगर नहीं, मैनी डिसीजेज की तो बात ही नहीं की। उसने बोला कि एक्सरसाइज करो, जस्ट हर्ट की करो, तो डी भी नहीं आया। गर्ल सिचुएशन इज बेटर देन बॉयज, ये तो बात भी नहीं की, तो बचा एक, क्या बोला, वी शुड डू मोर एक्टिविटी टू एक्सरसाइज हर्ट। अगर हमें बहुत सारी एक्टिविटी करनी चाहिए एक्सरसाइज करवाने के लिए, हर्ट की एक्सरसाइज, क्योंकि वहां पर उसने बताया था ना कि हर्ट भी एक मसल है, इसको एक्सरसाइज की जरूरत है, वरना क्या हो जाएगा, ये एक स्ट्रेंथ अपनी लूज कर देगा। तो सेम किसके साथ मैच किया, बी के साथ। पहले का आंसर भी बी था और अब भी बी आ गया, 2 क्वेश्चन हो गए हैं। चलो इसका देखते हैं, फिनिश करते हैं इसको जल्दी जल्दी। व्हाट इज द एम ऑफ फिट किड्स ट्रेनिंग, फिट किड्स ट्रेनिंग का एम क्या है। फिट किड्स, जहां पर हमें ये वर्ड मिल गया, फिट किड्स मिल गया, तो हमने देखने के उस ट्रेनिंग का जो एम है वो क्या है। तो लोकेशन कुछ यहां पर मिलेगी हमें, तो लोकेशन क्या कह रही है, फिट किड्स यहां पर पड़ा है। बहुत बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे कि रमन सर एक बात बताओ, दूसरा आंसर तो हमें बी पे मिला, सी भी छोड़ दिया, डी भी छोड़ दिया, ई भी छोड़ दिया, इतनी दूर लोकेशन कैसे आई। तो मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन हमारे पास 23 से 26 हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर आप आइल्स करते हो, पैराग्राफ 1 होता है, उसमें 1 से लेके 13 या 14 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। पैराग्राफ 2 होता है, उसमें 14 से लेके 27 क्वेश्चन होते हैं। पहले 2 क्वेश्चन तो हमारे ऐसे निकल गए ना कि पैराग्राफ ए में बताओ क्या है, पैराग्राफ बी में बताओ क्या है। तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे यहां पर लोकेशन में से जाए हुए हैं ना। पहला ए और बी तो हमने यहां पर इसलिए आए क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था, मगर जो हमारा 25th क्वेश्चन है वो इतनी दूर, पता है इतनी दूर क्यों है, यहां पर क्यों है लोकेशन उसकी, यहां पर बाकी के क्वेश्चन है 15, 16, 17, 18, वो सारे के सारे यहां पर हो चुके हैं। तो 25th हमारा आपके सामने यहां पे, ये बहुत नॉलेज की बात है जो आपको मैंने बहुत शॉर्ट में बता दी। तो बात करते हैं फिट किड्स क्लास की, तो यहां पर है, तो कहां से रीड करें, कहां से शुरू होता है, यहां से, यहां पे फुल स्टॉप आ गया, तो यहां से व्हाट दे डू नॉट नो इज दैट दे आर एट अ फिट किड्स क्लास एंड that the fun is disguised for the serious exercise plan they are covertly being taken through। इसने यहां तक हमें यह बताया है कि जो फिट किड्स की क्लासेस हैं उसमें फन के साथ साथ सीरियस एक्सरसाइजेस प्लान भी बताए जाते हैं, मतलब मजाक मजाक में सीरियस प्लान भी बताए जाते हैं। मगर हमने ये देखना कि उसका एम क्या है। फिट किड्स ट्रेन पेरेंट्स टू रन फिटनेस क्लासेस फॉर चिल्ड्रन, मतलब फिट किड्स ट्रेन का जो मेन मोटिव है वो पेरेंट्स को ये बात के लिए ट्रेन करना है, माँ प्यो को, माता पिता को इस बात के लिए ट्रेन करना है कि वो अपने बच्चों को फिटनेस की क्लासेस में वो अपने बच्चों को भेजें। मतलब पेरेंट्स को अवेयर किया जाता है कि आप अपने बच्चों को फिटनेस की क्लासेस में भेजें ताकि आपके बच्चे हेल्दी रहें। इसका जो एम है वो पेरेंट्स को ये समझाना है कि अपने बच्चों की हेल्थ पर ध्यान दीजिए। तो ये देखिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले मेक प्रॉफिट बाय रनिंग सेवरल सेशंस, प्रॉफिट की हमने बात नहीं की। ओनली कंसंट्रेट ऑन वन एक्टिविटी फॉर ईच चाइल्ड, कुछ भी बात नहीं की। स्प्रेड द आइडिया दैट टीम स्पोर्ट इज बेटर, कुछ भी नहीं किया। बचा क्या, एक, टू गाइड पेरेंट्स हाउ टू ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन, मतलब क्या है कि पेरेंट्स को गाइड करना है कि अपने बच्चों के लिए कौन कौन सी और कैसी कैसी एक्टिविटीज उन्होंने ऑर्गेनाइज करनी है। तो इसका आंसर आ गया सी। बचा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, तो इसको करने से पहले मैं आपसे बात करूं,
आप बोर मत होजिए कि सर वीडियो कैसा है, 10 मिनट का बन गया, 12 मिनट का बन गया। आपकी जिंदगी बन रही है, इससे ज्यादा क्या है। वीडियोस ऐसे ही आती रहेंगी, हर रोज आती रहेंगी। आप लोग बस सपोर्ट करते जाइए। और रमन सर का जो टारगेट है 1 मिलियन सब्सक्राइबर का, उसके लिए मैं दिन रात काम कर रहा हूं और आपसे बहुत प्यार करता हूं और आपको बहुत अच्छा पढ़ाना चाहता हूं। तो लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, उसमें क्या है, ये रहा। व्हाट डिड लिफ्ट्स इट इज, पता नहीं क्या नाम है, सजेस्ट इन द एंड ऑफ दिस पैसेज। तो हमने ये देखना है कि एक तो पैसेज के एंड से हमने पढ़ना है और जो लिफ्टेज है वो क्या सजेस्ट कर रहा है, क्या बता रहा है। तो पैरे का एंड तो हमारा ये रहा, जी में है। तो हम ढूंढते हैं वो लिफ्टेज, वो कहां पर है भाई साहब, ये बैठे हैं। वेरी गुड। तो ये कहना क्या चाहते हैं, और कहना क्या चाहते हो तो वो देखते हैं हम, ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो हम रीड इसको करते हैं इन्वर्टेड कॉमास यहां से। नाउ किड्स इन ओबेस फैमिलीज आर एक्सपेंडिंग ओनली 200 कैलोरीज अ डे इन फिजिकल एक्टिविटी। उसने बताया कि जो बच्चे मोटे होते हैं, मोटे परिवारों से होते हैं ना, वो जस्ट पूरे दिन में 200 कैलोरीज ही बर्न करते हैं फिजिकल एक्टिविटी से, सेज लिफ्टेज। इसने यही बोला। और इनकॉर्पोरेट मोर मूवमेंट इन योर फैमिली लाइफ पार्क फर्दर अवे फ्रॉम द स्टोर्स एट द मॉल। उन्होंने बताया कि अगर आप चाहते हो ना अपने बच्चों को पतला करना, तो आपको क्या करना है, अपने बच्चों को पतला करने के लिए आपको चाहिए उनको दूर दूर, मतलब अपने घर से दूर लेके जाइए, मॉल्स में लेके जाइए, ताकि वो वॉक करें। अगर वो वॉक करेंगे तो डेफिनेटली उनकी कैलोरीज बर्न होगी। टेक स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ द एलिवेटर, मतलब एलिवेटर पे जाने की जरूरत नहीं है, आप स्टेयर्स पे जाइए। मतलब क्या, एलिवेटर तो वो होती है ना जिसपे एक बार पांव रखो और बंदा ऊपर गया, तो स्टेयर्स कौन सी होती है, जिसपे चलना पड़ता है। अरे भाई कैलोरीज बर्न करनी है। एंड वॉक टू नियर बाय फ्रेंड्स हाउसेज इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग। अपने दोस्तों के घर पे जाइए, ड्राइविंग मत कीजिए, वॉक करके जाइए। तो उन्होंने सलाह दी है कि बच्चों को अगर पतला करना चाहते हो, मोटे बच्चों को पतला करना चाहते हो, जिनके पेट पे ऐसे बुलबुले मोटे मोटे गांठें बन जाती है ना, उनको पतला करना चाहते हो, तो क्या करना है, दूर दूर लेके जाओ, उनको वॉक करवाओ, मॉल्स में उनको बोलो कि तुर के जाओ, है ना। तो स्टेयर्स पे जाओ, एलिवेटर पे मत चढ़ो, दोस्तों के घर पे उनको गाड़ियों में मत लेके जाओ, उनको वॉक करके लेके जाओ। ये सब कुछ उसने सजेस्ट किया। ये देखिए, वी शुड नेवर ड्राइव बट वॉक। अरे इसने ये थोड़ी बोला कि कभी भी ड्राइव नहीं करना, ड्राइव करना है, अगर दूर जाना है तो ड्राइव करेंगे, अगर नजदीक पे हाउस है तो वॉक करेंगे। तो डी नहीं आया। तो अगर हम बात करते हैं किड्स शुड स्पेंड मोर देन 200 कैलोरीज ईच डे, नहीं, उन्होंने ये बताया जरूर है कि बच्चों के पास 200 कैलोरीज वो बर्न करते हैं, इससे ज्यादा करें इसकी कोई बात नहीं की। टेकिंग एलिवेटर सेव्स योर टाइम। अरे उसने तो बोला कि एलिवेटर तो यूज ही नहीं करनी है, तो बचा कौन सा एक, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज टू एक्सरसाइज योर बॉडी। तो उसने बोला कि अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कीजिए, जो अगर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करोगे तो आपकी बॉडी की एक्सरसाइज तो होगी ही होगी। जैसे कि उसने बोला कि स्टेयर्स से चढ़ो, उसने बोला कि दोस्तों के घर पे आप वॉक करके जाओ, उसने बोला कि दूर दूर मॉल्स में जाओ और तुर के जाओ। तो अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करो जिससे एक्सरसाइज हो बॉडी की। हमने 4 क्वेश्चंस किए आपके सामने, मतलब पहले जो हमारे क्वेश्चन का बी था, फिर बी था, और फिर सी था, और फिर ए था। तो ये देखिए हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं और बहुत अच्छे तरीके से, और कम से कम एक बैंड की मैंने आपको टीचिंग दी है। और एग्जाम में 100% आपको एमसीक्यू आएंगे। आपने क्वेश्चन पढ़ना है, ABCD नहीं पढ़ना है, लोकेशन पे जाना है, 1-2 लाइंस पढ़नी है, यहां पर आना है, एलिमिनेट करना है कौन कौन सा नहीं है, उसको काट देना है, जो होगा वो आपका आंसर होगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, मैं इसकी वेट करूंगा। और दिल से मोहब्बत, दिल से प्यार आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। बने रहिए रमन आयल्स को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।